हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जतिन कुमार की यूपीएससी में सेकंड रैंक आई है, तो उनके बारे में अपन थोड़ा जानेंगे। फिर अपन उनकी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी जानेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जानेंगे और उनकी मेंस स्ट्रेटजी भी जानेंगे। और उनके बाद उसका जो इंटरव्यू स्ट्रेटजी है, जो भी उनकी क्या है इंटरव्यू स्ट्रेटजी है, उसको भी अपन जानेंगे और बुक लिस्ट भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो उन्होंने कही हैं, बातें जो कि इस यूपीएससी एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इन सब को इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें और अच्छे से देखें, कहीं शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह ना देखें क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो चलो अपन शुरू करते हैं। चलो तो अब अपन जानते हैं कि हु इज जतिन किशोर। जतिन किशोर दिल्ली के रहने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी 2019 में इनकी सेकंड रैंक आई है ऑल इंडिया में। जतिन का यह सेकंड अटेम्प्ट था। इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी को क्लियर किया है। इससे पहले जतिन इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के टॉपर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में इन्होंने टॉप किया था। जतिन ने नौकरी के दौरान ही तैयारी की है और जतिन कहते हैं कि टाइम निकाल के तैयारी करते थे, क्योंकि नौकरी में ऐसा तो है नहीं कि अपन को टाइम मिल जाता है। जतिन पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे रहे हैं। ये तो हो गया अपने जतिन का कि मतलब कौन थे जतिन। अब अपन देखते हैं इनकी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी कि उनकी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी क्या रही है। बहुत ही ब्रिलियंट, और उन्होंने उस एग्जाम में भी टॉप किया था, इसमें भी जैसे इन्होंने टॉप किया है। चलो तो अब देखते हैं प्रीलिम्स स्ट्रेटजी को। उनकी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी क्या रही। जतिन का फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। इसका रीजन भी बताते हैं। उन्होंने इसका रीजन भी बताया है, बहुत ही अच्छा रीजन बताया है कि उन्होंने कम क्वेश्चन अटेंड किए थे। उन्होंने कम क्वेश्चन को अटेंड किया था। उन्होंने सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें से कुछ गलत भी हो गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 70 में से 70 सही हो गए, और कुछ गलत हो जाने के कारण और नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके नंबर क्या हो गए, कम रह गए। इसीलिए उनका क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में जो उनकी वीकनेसेस थी उसको क्या है, स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने इसीलिए सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए। उन्होंने इस बार 85 to 90 क्वेश्चन अटेंड किए। इसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, और जब इतने सारे क्वेश्चन कोई अटेंड करेगा तो प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। ये रही जतिन की क्या प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कीजिए प्रीलिम्स में, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं और प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं अपन कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। तो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें उन्होंने टॉप किया था, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस में उन्होंने टॉप किया था, तो वही उन्होंने क्या है कि उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वही उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा। क्या? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ही उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, यही उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। अब देखते हैं अपन मेंस स्ट्रेटजी कि उनकी मेन स्ट्रेटजी क्या रही। जतिन कहते हैं कि जॉब में होने के कारण ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाते थे, लेकिन हर रोज टाइम मिलने पर पढ़ते जरूर थे। जतिन कहते हैं मेंस में जो इनका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, उन्होंने कहा है कि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और यही नोट्स क्या है जतिन ने नहीं बनाए थे। लेकिन ये कहते हैं कि नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? मेंस परीक्षा के लिए। और इसका वो कारण भी बताते हैं। इसका कारण बताते हैं कि मेंस का जो मटेरियल है, वो मटेरियल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। सिलेबस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए क्या है, अपन को रिवीजन करना होता है, और अगर अपन नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन अपन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये एक मेन चीज़ कही है कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। अगर जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको नॉलेज होगा और उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो बस इन्होंने मेंस की स्ट्रेटजी में सबसे मेन बात यही कही है कि आप नोट्स बनाइए मेंस में, और उन्हीं नोट्स को, और ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना, ना सिलेबस तो पढ़ना है लेकिन और ज़्यादा कोई बुक्स नहीं पढ़नी, लेकिन अपने जो नोट्स बनाए हैं उसी को फेरते रहिए, उसी को याद करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, कि जब तक जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज कीजिए।
पेपर के टाइम पे, तो इन्होंने क्या है नोट्स बनाना जरूरी है, मेंस में इनकी ये स्ट्रेटजी रही। अब देखते हैं अपन इंटरव्यू वाली। इंटरव्यू में ये कहते हैं कि इन्होंने जो अपना डेफ भरा था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर, जो भी आपने डेफ में लिखा है ए टू जेड बिल्कुल जो जो भी लिखा है उसके की पॉइंट निकालिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी पूछ सकते हैं, वो आपका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं सब पूछ सकते हैं। और उसके बारे में आपको एक एक शब्द का मीन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिख कुछ रहे हैं और बता कुछ रहे हैं, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपसे चाहते हैं कि आप क्या हो, क्या सुनना चाहते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म में भी वही भरिए जो आपको पता है और जिस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं और मतलब बता सकते हैं और मतलब सब नॉलेज हो, उसी चीज़ को आपने डेप्थ में भरिए। और इंटरव्यू में इन्हीं ने यही कहा कि जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वही मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई इनकी इंटरव्यू की स्ट्रेटजी। अब अपन देखते हैं इनकी बुक लिस्ट कि इनकी बुक लिस्ट क्या रही। तो इन्होंने बुक लिस्ट में कहा है कि जो भी यूपीएससी में बेसिक बुक्स होती हैं, इन्होंने सिर्फ बेसिक बुक्स ही पढ़ी हैं, जो कि हम वीडियो बना भी। अब बेसिक बुक्स कौन होती हैं? बेसिक बुक्स वो होती हैं जो कि यूपीएससी में पढ़ी जाती हैं और कुछ नहीं। और इन्होंने क्या है, इन्होंने जीएस की कोचिंग ली थी। तो इन्होंने सिंपल सा बताया है कि बहुत ही जो अपनी इंडिया की सबसे टॉप कोचिंग है, उन्होंने क्या है उनके जो कंपाइलाइजेशन होते हैं है ना, उनका क्या है पढ़ा है। जैसे इनसाइड हो गया और विजन हो गया, इन्होंने क्या है विजन और इनसाइड दोनों के जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट होता है इन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। नहीं, इन्होंने बेसिक बुक्स भी पढ़ी है, लेकिन उन्होंने उससे इन्हें एक आइडिया लग गया कि अपन को ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। तो इन्होंने बेसिक बुक्स और विजन और आईएएस के नोट्स उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये हो गई इनकी बुक लिस्ट। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स। देखते हैं अपन इम्पोर्टेंट थिंग्स जो क्या है इन्होंने कही हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि न्यूज़पेपर डेली रीडिंग। सिंपल सा है कि आपको जो भी न्यूज़ है कहीं से भी मिल रही हो, जो भी यूपीएससी रिलेटेड हो, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको इतना तो जरूर पता चल जाएगा कि यूपीएससी में कौन सी न्यूज़ जरूरी है और कौन सी न्यूज़ जरूरी नहीं है। अगर आप पर डे न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप कुछ छोड़ चुके होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि न्यूज़ में टच में बने रहे। तो अगर न्यूज़ में टच से बने रहेंगे तो आप क्या है एग्जाम से भी टच में बने रहेंगे। आपको कोई बहुत ही वास्ट न्यूज़ नहीं पढ़नी है, आपको खुद पता होगा अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा कि आपको क्या पढ़ना है न्यूज़ में और क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, इन्होंने न्यूज़ में कहा। और इन्होंने कहा है कि साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके नोट्स भी बनाते चलें, ना कि बस ऐसे ही पढ़ते बस चलें, कुछ आप उसके नोट्स भी बनाए। और इन्होंने एक चीज़ और कही है, बहुत ही बढ़िया चीज़ कही है। ये कहते हैं कि आंसर राइटिंग तो अपन को करना ही है, सब लोग करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के साथ साथ में क्या है कंटेंट पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी आंसर राइटिंग सुधार रहे, नहीं, आप अगर यदि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके में कंटेंट क्या लिख रहे हो, क्या भर रहे हो उसमें, उस पर फोकस करना है। ना कि अपन को सिर्फ आंसर राइटिंग तो करना है, ना कि सिर्फ लिखते बस जाना है। ये बहुत ही जरूरी है कि आपको कंटेंट पर भी फोकस करना है, तभी कुछ हो पाएगा। और आंसर राइटिंग उन्होंने कहा है कि आप कम से कम, तो उन्होंने कहा है कम से कम 6th मंथ या 1 ईयर पहले से आप एक एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी हैबिट भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हैबिट होगी। और इन्होंने एक बात और कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। ये एक बुक है, जैसी एक बुक है उसको पहले आप ख़त्म कर लेते थे, फिर उसके बाद क्या है दूसरी बुक पर जाते थे। ना कि आप कोई होते हैं कि एनसीईआरटीज पढ़ रहे, बेसिक बुक्स पढ़ रहे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे, 1000 कंटेंट पढ़ रहे, नहीं, पहले एक बुक्स को ख़त्म कीजिए फिर उसके बाद दूसरी बुक्स को पढ़ते थे। कंक्लूजन में यह है कि जो शुरू कर रहे हैं, शुरू में सबको लगता है कि कितना बड़ा सिलेबस है, होगा कि नहीं होगा, आप करते जाइए। उन्होंने कहा है कि आप करते जाइए, आप ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। अगर आप करते जाएंगे तो आपका एक दिन जरूर होगा। जैसा आपको पता है कि दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद दिया था, फिर तो ये यूपीएससी का सिलेबस है ना। तो क्या है आप करते जाइए, अगर आप करते जाएंगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगी पर डे पढ़ने की। और अगर वो हैबिट एक बार बन गई तो बस आप क्या है नेक्स्ट आईएएस आप ही होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।